नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, 3 बार विधायक रह चुके हैं, ढुल्लू महतो जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। क्या कहेंगे मतदाताओं को, क्या शुभकामनाएं देंगे? आप लोकसभा में चुन करके पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो आपके संसद टीवी को अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से हार्दिक दिल से बधाई देता हूं और विशेष रूप से हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने हमें चुना है, उसके लेकर मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता को आभार प्रकट करते हुए जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने उन लोगों के द्वारा हमें चुना गया है, मैं उसके आशा और विश्वास पर खरा उतरने का जरूर काम करेंगे। 3 बार आप विधायक रहे, सामाजिक जीवन की शुरुआत से आप कब हुई और कैसे राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ आपका? कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, हम एक मजदूर किसान का एक पुत्र होने के नाते उस क्षेत्र का भली भांति से, मैं उस क्षेत्र का मजदूर किसान नौजवानों का दर्द भली भांति समझ सकता हूं और उसी विषय को लेकर मैं एक मजदूर में कार्यरत भी रहा। लगभग BCCL ऑल इंडिया में 8 महीने तक लगातार मैंने काम किया। अपने लैंड के बदले में, जमीन के बदले में मेरा नौकरी हुआ था, विस्थापन हुआ था मेरा। और 8 महीना के दरमियान मैंने देखा कि किस प्रकार से उस क्षेत्र में शोषित गरीब मजदूरों का शोषण माफिया तत्वों के द्वारा और कुछ भ्रष्ट अफसरों के द्वारा किया जा रहा था। उसके लेकर शुरू से ही हम शोषण मुक्त समाज को स्थापित कैसे करें, इसके लेकर लगातार मैंने संघर्ष किया और आज उस क्षेत्र के गरीब शोषित मजदूर किसान गांव के लोगों ने मुझे अपने भाई के रूप में चुना और विधायक 3 बार विधायक भी बनाए और इस बार हमें लोकसभा सदस्य भी बनाने का उनका आशीर्वाद भरपूर मिला, सहयोग मिला और मैं आज अंत में सांसद बना। अब सांसद बन के उस क्षेत्र का सेवा करने का क्रम लक्ष्य रखा हूँ। कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिन्हें आप 18वीं लोकसभा में बतौर सांसद जो है उठाएंगे सदन में? देखिए, मैं चुनने के बाद मैं विशेष रूप से पहला बार तो मैं दिल्ली सदन में अपना माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे हर वर्ग के लोगों को आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हुए जो भी विशेष प्राथमिकता के साथ जो समस्या आएगी हमारे सामने, उसको निदान करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हमारे व्यवसाय वर्ग हैं, हमारे मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, नौजवान हैं, असंगठित मजदूर हैं, शहर में वास करने वाले गरीब शोषित पीड़ित कमजोर लोग हैं, वहाँ पे बहुत ऐसे कोल बेरिंग क्षेत्र है, वहाँ पे बरसों से मजदूर हमारे क्वार्टर में पदस्थापित जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन लोग से बैठकर विचार विमर्श करके फिर आगे निर्णय लेंगे और उनके लिए जो अच्छा होगा, उस क्षेत्र के लिए जो अच्छा होगा, वो काम हम जरूर करेंगे। इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 का, इसमें झारखंड खास करके क्या चुनौतियां रही चुनाव के दौरान? क्या कुछ सामने आया जो लगता है आपको कि आपको मुखर तौर से यहाँ पर उठाना चाहिए, उन पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के कामों के नाम पर हम लोगों ने चुनाव लड़ी और ये सच्चाई है कि मोदी जी 10 वर्षों के कार्यकाल में जो देश के हर वर्ग को देखते हुए जो उन्होंने जन कल्याण के लिए जो कार्य किया है, हमें लगता है कि आज तक इस तरह के हम लोगों का भी लगभग 48 ईयर्स हो गया, हम लोगों ने किसी को इस तरह से देखा नहीं था। मगर मोदी जी के हर अच्छे काम को लेकर हम लोगों ने क्षेत्र में गए और लगातार मोदी जी के काम को हम लोगों ने जनता के बीच में पहुंचाने का भी काम में हम लोग सफल रहे। मगर जो हमारे विपक्ष में खड़े थे एनडीए गठबंधन के लोग, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ फेब झूठ गलत अफवाह फैलाने का परिणाम रहा कि कहीं न कहीं इस तरह का स्थिति वहाँ पे बना और कहीं न कहीं कुछ सीटें में हम लोगों का हारना पड़ा जो हमारे सुरक्षित सीट थे। तो ये बहुत दुखद बात है कि इस तरह का घटना नहीं होनी चाहिए। झूठे बुनियाद के नाम पर चुनाव लड़ना, अफवाह के नाम पर चुनाव लड़ना, अफवाह करना, जात पात के नाम पर चुनाव लड़ना। हम अब तो चुन करके आप आ गए हैं। हम अगर अच्छे काम की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 साल के कार्यकाल की, तो उसमें से धारा 370 भी है, उसमें राम मंदिर भी है। तो राम मंदिर को लेकर खास करके, क्योंकि आपका भी, आपने एक
वहां पर मंदिर का निर्माण किया गया धनबाद क्षेत्र में, उसमें आपकी विशेष भूमिका है, तो उसका क्या जिक्र है, जरा बताइए हम लोगों को। देखिए, जिस प्रकार से आज हमारे देश के 140 करोड़ जनता ने अपने सनातन भाइयों के द्वारा, हमारे हिंदू भाइयों के द्वारा 550 वर्षों से इंतजार में थे कि हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या धाम में कैसे बने, प्रभु श्री राम जी कैसे विराजमान होंगे उसमें, उस विषय को लेकर मोदी जी ने लगातार उस क्षेत्र में काम किए और न्यायालय का निर्णय हमारे हिंदू भाइयों के पक्ष में, हमारे सनातन भाइयों के पक्ष में जो आना था आया, और हम लोग हमारे मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर भी बने और प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। उसी प्रकार हमारे क्षेत्र में बाघमारा में रामराज मंदिर चिटाही धाम 200 वर्ष पुराना मंदिर है। हमने भी, हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ मंदिर को निर्माण करवाने में, हमारा योगदान लगा। हमें अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हमारे जीवन में एक अच्छे काम करने का मौका मिला धर्म के क्षेत्र में। तो मैंने भी काम किया वहाँ पे और लगातार उस क्षेत्र में मैंने काम करते हुए गरीबों का सेवा करने का भी काम किया हूँ। निश्चित तौर पर धर्म का काम उसी को सौभाग्य प्राप्त होता धर्म का काम करने में जिनको प्रभु श्री जब जन्म लेता और उनके किस्मत में होता है कि अच्छा काम करना आता जाके। तो अयोध्या में तो उद्घाटन बाद में हुआ, आपका राम मंदिर पहले ही बन के खड़ा हो गया। निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद था। प्रभु श्री राम जी के हम प्रार्थना भी किए थे कि बहुत जल्द अयोध्या में भी राम मंदिर बने। इसके लिए भी हमारे इंटरव्यू जब वहाँ पे हुआ था, हमारे प्रेस जो हमारे मित्र थे उन लोगों के द्वारा कहा गया था कि आपने यहाँ पे राम मंदिर तो बनवा दिए, मगर अयोध्या में कब राम मंदिर बनेंगे। हम बोले प्रभु श्री राम जी का इच्छा हुआ तो बहुत जल्द होगा, और 6 महीने के अंदर उनका रिजल्ट भी हुआ और तुरंत देखिए मंदिर भी बना, प्राण प्रतिष्ठा भी प्रभु श्री राम जी का हुआ। धनबाद को लेकर के खास करके वहाँ ऐसे कौन सी ऐसी विशेष समस्या है जिसको लेकर के आप फोकस करेंगे कि आप, क्योंकि अब आप संसद में पहुंचे हैं तो आप उस बात को वहां पर रखेंगे और उस पर त्वरित निर्णय की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, सरकार गठन होने के बाद तुरंत उस क्षेत्र में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो अवैध माइनिंग का मुद्दा है, जो अवैध माइनिंग के दौरान हजारों हजार आदिवासी गरीब दलितों का जाने गया है, उसका जांच हम सीबीआई से करने का मांग जरूर करेंगे। दूसरी बात है, वहाँ पे बहुत लंबे समय से एयरपोर्ट का मांग है कि धनबाद कोयला का राजधानी धनबाद है, वहाँ पे आईआईटी है, आपका आईएसएम है, सारे बड़े बड़े संस्थान है, उसके बाद भी वहाँ पे अभी तक एयरपोर्ट नहीं बना है, वहाँ पे आपका एम्स नहीं बना, जबकि बनना चाहिए। वहाँ मजदूर क्षेत्र है, कई ऐसे बड़े बड़े संस्थान है जो कि वहाँ पे कार्य होना चाहिए, जो नहीं हो पाया है। मैं जरूर इस विषय को लेकर, ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर बनना चाहिए, वहाँ पे जाम का भी समस्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे विस्थापन समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इन विषयों को लेकर जरूर हम सरकार के पास, सरकार के सामने रखने का काम करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही इन सारे विषयों का, सारे समस्याओं का निदान होंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, 3rd टर्म, तो क्या कहेंगे, क्योंकि जो लक्ष्य लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, 2 बार के टर्म में जो चीजें पूरी रह गई हैं उनको पूरा करना है और आगे नए लक्ष्यों को लेकर के उनको बढ़ना है। देशवासियों से मैं बस इतना ही अपील और आग्रह करना चाहेंगे कि मोदी जी जिस तरह से काम हमारे देश में वर्तमान समय में 10 वर्षों में किया है, इस काम को और आगे बढ़ाना है। देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मोदी जी बहुत जरूरी हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में ही अर्थव्यवस्था हमारा मजबूत हो सकता है, देश आगे बढ़ सकता है, देश के मान और स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़ सकता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा देशवासियों से कि मोदी जी के साथ हर हाल में हम लोगों को खड़ा रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संसद टीवी से जुड़ने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के धनबाद से सांसद, जिन्होंने हमें बताया कि धनबाद, खासकर झारखंड में भ्रष्टाचार की बहुत समस्या है और विकास के दृष्टिकोण से ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसे वो अब सदन में भी उठाएंगे। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।